IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. Om Shanti, welcome to our show Virtual Table Talk with IT Professionals. We are here discussing about how spirituality can be applied to IT field to improve our work efficiency and effectiveness. We are throwing light on how can we empower the IT professionals, how they apply this knowledge in this field. तो हर बार की तरह हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं एक नए आईटी प्रोफेशनल जो कि यूपी प्रयागराज से हैं और वो पिछले 10 वर्षों से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में सर्विसेज दे रही हैं। तो आज हम मिलते हैं ब्रदर शैलेश कुमार जी। वेलकम ब्रदर। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। तो आज आप हमें बताएं कि आप एक शिफ्ट इंचार्ज हैं अपने कंपनी में, तो आप वहां पे अपना जो टास्क है वो किस तरीके से करते हो स्पिरिचुअलिटी को साथ लेकर चलते हुए? एक्चुअली जब से सबसे पहले हम जब इस ज्ञान में आए, सेल्फ के बारे में जानकारी हुई और जब हम माउंट आबू गए थे आईटी प्रोफेशनल का, जब फर्स्ट टाइम हमको सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला, उसके बाद फिर जो अंदर से इतना चेंजेज आया कि इसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। और यह हमको जो वर्क फील्ड है इसको मतलब वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे ढंग से इसको रिफ्लेक्ट मतलब यूटिलाइज़ किया। यूटिलाइज़ इन द सेंस कि जब हम अपना जो चेयर है, जो चेयर पे अपना जब बैठते हैं, तो पहले हम ये करते हैं कि ये जो चेयर है, ये हम एक निमित्त मात्र हैं और एक ये कि ये सब बाबा करा रहे हैं। बस ये सोच के इस आत्मिक स्वरूप से हम अपना चेयर लेते हैं जब हमारा शिफ्ट ड्यूटी शुरू होती है। तो जब भी कोई भी चीज़ जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको हम सोचते हैं कि जो हमारा जो ऑफ़िस का जो डेकोरम है और जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम वो काम करते हैं। बट लेकिन जो बाबा के जब से ज्ञान मिला तब से उसके बाद फिर हम उसमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है, वो बाबा का जो आठों शक्तियाँ हैं, जो ज्ञान की, वो मैं उसको यूज़ करता हूँ और यूज़ करने के बाद फिर रिस्पॉन्ड उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो काफ़ी चेंजेज़ आया और उसके बाद फिर जो एंगरनेस थी, किसी के बात को सुन के तुरंत उसको रिप्लाई दे देना बिना सोचे-समझे, वो सब चीज़ हम धीरे-धीरे हमारे अंदर में चेंज आया। और अभी ऑन प्रोसेस ही है क्योंकि लास्ट 3 ईयर से हम इस ज्ञान में हैं, तो अभी ये जारी ही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। और क्योंकि डिफरेंट तरह के इश्यूज़ आते हैं आईटी फील्ड में, लेट नाइट तक जगना, फिर उसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो नए-नए आना, उसको रिज़ॉल्व करना। तो नए-नए तरह के क्लाइंट भी आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, उनके साथ मतलब हैंडलिंग करना। तो धीरे-धीरे हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसको हम वहाँ पे धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट करते हैं। जो कस्टमर को आप हैंडल करते हो जिस तरीके से, आप पहले स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने से पहले किस तरीके से करते थे और अब किस तरीके से करते हो? उसमें कुछ चेंज है या फिर हम वैसे ही जैसे चल रहे थे अभी भी वैसे ही चल रहे हैं? चेंज तो है सिस्टर, बहुत चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है कि जो हमारा परसेप्शन है, उनको जो कि एक आत्मिक स्वरूप वो भी है, वो भले ही वो ज्ञान में नहीं है बट लेकिन एक आत्मिक स्वरूप वो भी है और उस सोच के कि वो एक अपना रोल प्ले कर रहा है, मैं एक अपना रोल प्ले कर रहा हूँ।
तो हम जो बाबा का ज्ञान मिला है उस हिसाब से हम अपने उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जो हम जो एंगरनेस थी और जो ईर्ष्या, द्वेष, ये सारा चीज़ जो धीरे-धीरे था उसको मतलब धीरे-धीरे पॉलिश हो रहा है ये सब चीज़ पे, वो मैं उसको देखता हूँ। जैसे ही मतलब कुछ गलत होने लगता है, तुरंत स्ट्राइक आता है माइंड में कि नहीं हम गलत कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है और उसके बाद जब भी क्लाइंट आता है और कुछ अगर ऐसा कुछ हॉट टॉक हुआ, तो उसको हम फिर अगला अगर शांत नहीं हो रहा है, तो मैं खुद ही शांत हो जाता हूँ और थोड़ा देर के लिए बाहर निकल जाता हूँ। तो अगर जैसे आप मान लो आप अपने कंप्यूटर पे या भी आप काम कर रहे हो और सडनली आप किसी प्रॉब्लम में आप यहाँ फंसे हुए हो और सामने से आपके कोई आ जाता है, कोई कस्टमर आपसे बात करने के लिए, तो आप पहले यहाँ उलझे हुए हो, फिर सामने से कोई और आ रहा है जिससे आप और ज्यादा उलझ रहे हो, तो हमें गुस्सा आ ही जाता है। जनरली हम यही बोलते हैं, हमें गुस्सा आ ही जाता है, हम यहाँ फंसे हुए हैं, तुम ऊपर से यहाँ आके बोल रहे हो। और ये जो सिचुएशन आ जाता है उसके बाद क्या है कि हम 100% अपनी एफिशिएंसी नहीं दे पाते थे पहले, बट यहाँ पे जो है, जो जिस प्रोजेक्ट को मैं शुरू में एक पहले देख रहा हूँ, उसको वन बाय वन रिज़ॉल्व करता हूँ। उनको बोलता हूँ कि आप मतलब इसको हम रिज़ॉल्व कर लेते हैं, आधे घंटे बाद आना। तो पहले जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसको उस पे हम फ़ोकस करते हैं, क्योंकि उसको भी तो हमको टाइम बाउंड में देना होता है। तो वो हम उसको फिर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हाफ एन आवर यू कैन कम। तो वो मान भी जाता है, क्योंकि अ, हमारा जो पोलाइटनेस है, जो धीरे-धीरे जो चेंज हुआ पोलाइट, वो चीज़ उस तरह से हम उनको बोलते हैं, तो फिर वो मान जाता है। अब पहले क्या था कि मतलब उसको ओवर रिएक्ट कर जाते थे। ओवर रिएक्ट करके कि मतलब उधर से बोला कि हमको जल्दी है, हमको कीजिए। तो ये चीज़ धीरे-धीरे हम मतलब वो चेंज हम देखने को खुद में मिल रहा है। और कहते हैं कि मतलब अभी तो चल ही रहा है, प्रोसेस चल ही रहा है, क्योंकि डेली इश्यूज़ नए-नए, कॉन्फ्लिक्ट्स नए-नए आते हैं, तो फिर उसी हिसाब से मतलब उनसे फिर हैंडल करना होता है। क्योंकि एक सुपरविजन जो आप करते हो उन पे, तो उस टाइम पे पोलाइट होना भी हमारी कहीं-कहीं कमजोरी ही साबित हो जाती है। कहते हैं कि कुछ कहने वाले तो है नहीं, हम जिस टाइम पे मर्जी आए, जिस टाइम पे मर्जी चले जाएँ, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, नहीं, वो तो फ़र्क तो तो हमारी अ, उस हाँ, तो उस समय हम जैसे कि वीकनेस अगर हमारी वो समझ रहा है कि ये मेरी वीकनेस है, बट लेकिन वो तो वो समझ रहा है सिस्टर, लेकिन हम जो समझ रहे हैं, वो तो हम खुद समझ रहे हैं कि वीकनेस नहीं है। अगर हम अपने इमोशन पे, अपनी जो हमारा जो बाबा का ज्ञान मिला उसको अगर यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर उसमें और हम में तो फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो ये चीज़ सोच के हम उनसे डील करते हैं कि हमारा जो रोल है, वो हम बेस्ट क्यों नहीं दें अपना? तो बस एम्प्लॉइज़ की जो कई बार क्या है, वर्क हैबिट ऐसी होती है कि उसके अकॉर्डिंग हमें उनको कुछ कहना ही पड़ता है कि भई आपको मैंने ये जो टास्क है वो असाइन किया है और अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी या इस टाइप का हम कुछ उनको बोलते हैं। नहीं, जो गाइडलाइन है ऑफ़िस का और जो कॉर्पोरेशन के हम जिसमें काम कर रहे हैं, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसमें नियम में तो हम बँधे हुए हैं, उस सिस्टम में बँधे हुए हैं, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हमको करना है। बट उसमें हम कितना 100% तो नहीं, मतलब कितना बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि हमको ऊपर वाले को भी रिप्लाई देना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट मिला है उसको कंप्लीट करना है। तो हम उसी हिसाब से उनसे फिर डील करते हैं। और वो अगर बोल भी रहा है, बस हमको कौन बात को उसको सुनना है और कौन बात को नहीं सुनना है, वो फिर हम वहाँ पे फ़िल्ट्रेट करते हैं अपने ज्ञान से। आप अपने स्पिरिचुअल नॉलेज से उसको ठीक जी। कर लेते हो उस टाइम पे। एक आपकी ड्यूटी बनती है कि शिफ्ट का हो गया तो मुझे इसकी रिपोर्ट आपका जो अपर लेवल है उनको देनी है और जो जिनकी आपने ड्यूटी असाइन की है तो उनको भी आपको बताना है कि आपका इतना टाइम हो गया, इतनी आपकी ड्यूटी होगी, नेक्स्ट आपको ये इंस्ट्रक्शन देनी है इस टाइप से। तो ऊपर नीचे सबको रिपोर्ट करना, सब कुछ मैनेज करना, तो वो एक भी अलग सी हमारी हेडेक हो जाती है। मेडिटेशन आपको कैसे हेल्प करता है? उस समय पहली बात तो कि दीदी हम जब भी जाते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन दे के जाते हैं कि हम मतलब जो हम हैं, हम अपने तरफ से कोई भी ऐसा मतलब मिस्टेक ना करें, ताकि हमको ऊपर वाला
भी हमको कुछ उस पे कमेंट करे या नीचे वाला भी बोले कि मतलब ये हमारा काम आपने नहीं किया। तो वो पहले पॉजिटिव वाइब्रेशन देके ही मतलब अंदर घुसते हैं और वो जो अपना चैम्बर में जाते हैं। उसके बाद फिर अ जब भी हम जैसे कोई भी चीज़ जैसे कंप्लीट नहीं हुआ है और हमारा ऊपर वाला बॉस बोल रहा है कि आपने नहीं किया है, तो वो जब हम बोलते हैं कि अ, मैं इसको कर लूँगा और तो वो भी देखते हैं कि उसको पॉजिटिव फ्रेम में लेते हैं। क्योंकि वो जब हम कमिट करते हैं कि इसको कर दूँगा, तो उसको करके विदिन जो हम कमिट करते हैं कि 1 डे में, 2 डे में हम इसको कंप्लीट करके दे देंगे। तो हमारा कमिटमेंट वो भी वॉच करते हैं कि ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो हम कमिटमेंट जो देते हैं, उस पे हम वर्क करते हैं और वो कमिटमेंट को अगर वो भी ट्रैक करते हैं कि जो कमिटमेंट दे रहा है, तो रियली में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड भी वो देखते हैं, उस हिसाब से वो हमको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कहीं न कहीं मतलब हमको ये हमारा जो वर्क एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाने में डे टू डे मेरा जो वर्क है, उसमें हेल्प जो पहले जो हमारा एनर्जी लॉस होता था, वो अब उस एनर्जी को हम अपने वर्क में उसको यूज़ कर रहे हैं। हम तो कमिटेड हैं अपने काम को लेकर, लेकिन जिनको हम काम दे रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं एम्प्लॉइज को, वो अगर कमिटेड नहीं है, तो हम सोचते हैं कि इससे अच्छा हम खुद ही कर लेते तो ही ठीक था। इनको ये काम मैंने क्यों दिया? तो कई बार हमारे मन में ऐसे सवाल उठते हैं। लेकिन एक दूसरे जो एम्प्लॉई हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको काम देना भी हमारी जिम्मेवारी है। तो उस टाइम पे हमें किस तरीके का थॉट प्रोसेस रखना चाहिए? हाँ, हमसे जो कलीग नीचे जो हमारे जूनियर हैं, उनको मतलब हम यही बोलते हैं कि जो हमारा जितना स्पैन है वर्क का और जो हमको उसके बदले में जो हमारी जो डिपार्टमेंट है या जो कॉर्पोरेशन है, जो हमको उसके बदले में जो पैकेज या सैलरी जो देती है, कम से कम जो हम कमिट जो उतना करते हैं, उतना हम खुद उसको डिलीवर्ड करें। और अगर हम कहीं न कहीं कमी छोड़ते हैं, रहते हैं, तो खुद में वो हम में वो चीज़ होता है कि हम 100% अपना नहीं एफर्ट दे रहे हैं। तो हमारा एक्चुअली जो वे ऑफ जो वर्क है, उससे कहीं न कहीं हमारा नीचे वाला भी इंस्पायर होता है। और उसके बाद फिर अगर उनका कोई काम है नीचे वाले का, तो उसको भी मैं कंप्लीट करके देता हूँ, इसलिए कि वो भी हमारा जब भी हम कोई बात करें या कहें, तो वो भी हमारा बात को वैल्यू दें। तो हमारा ही मतलब वो डिसिप्लिन से वो डिसिप्लिन धीरे-धीरे वो लर्न करते हैं। आपको ये देख के वो हाँ, सीखते हैं। हाँ, तो वो डिसिप्लिन अगर हम खुद में रहेंगे सिस्टर, तो हमारा वो लर्न करेंगे कि पहले अब ये थे, अब ये हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो हम भी इसको फॉलो करें। एक तरीके का आप मोटिवेशन उसको देते हैं। जी सिस्टर। तो एक आपको पेपर वर्क भी रहता होगा। जब हुँ, पेपर वर्क हम करते हैं तो उसमें हमारी जो रिटर्न चीजें हैं वो भी दिखानी है उनको कि ये काम हुआ है और जी। ये पेंडिंग है, सारी रिपोर्ट आपको पेपर वर्क में देनी है। तो अगर वहां पे मिस्टेक हो जाए तो हम बच नहीं सकते। बोली हुई हुँ, मिस्टेक से हम फिर भी कहीं कहीं ना कहीं हम बच जाते हैं कि नहीं, हुँ, हमने ऐसा बोला था तो आपने ऐसा सोचा होगा, शायद समझने में लेकिन जब लिख दिया तो वो फाइनल हो गया कि आपकी वो मिस्टेक सबको दिखाई देगी भी, देखो ये आपने मिस्टेक की है। जी, जी, जी। तो उस टाइम पे कभी-कभी हमें लगता है कि हम उसको एडमिट ही नहीं कर पाते, नहीं ये मेरे से नहीं हुआ, पता नहीं कैसे हो गया। नहीं सिस्टर, इस तरह इस की सिचुएशंस आती हैं। आती है, इस तरह का आया भी है और उसको मैंने ये चीज़ किया कि क्योंकि जब भी हम कोई भी मिस्टेक को एडमिट करते हैं सिस्टर, तो मिस्टेक तो हम तो अंदर सोल में जान रहे हैं कि मैंने खुद किया है, तो खुद आपके हुआ साथ है वो हमसे। सिचुएशन में क्या हुआ? एग्ज़ैक्टली क्या हुआ? एग्ज़ैक्टली ये हुआ था कि उन्होंने मतलब हमको एक प्रोजेक्ट दिया, प्रोजेक्ट में कि आपको ये करना है और कुछ ही उसमें एरर रह गया और वो उन्होंने भी फॉरवर्ड आगे कर दिया उस चीज़ को। तो मिस्टेक पे मिस्टेक होता चला गया और उसके बाद एट लास्ट किसने किया? तो शैलेश ने किया। तो फिर वो चीज़ मेरे पास आया मेरे पास आया। उसके बाद मैंने उसको जब से ज्ञान में आया तब से उसको ईज़िली मैंने उसको एक्सेप्ट किया
कि हमसे ये हो चुका है, क्योंकि एक बार जब हम एडमिट कर लेते हैं सिस्टर, तो फिर दोबारा वो हम मिस्टेक करने का चांसेस बहुत कम होती है। तो एडमिट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम किसी चीज़ को एडमिट कर लेते हैं कि हमसे हुआ है, तो फिर रिपीट फ्यूचर में नहीं होता है। तो फिर हम उसको एडमिट किया हमने, और एडमिट करके फिर रिक्वेस्ट किया अपने बॉस को कि सॉरी बाय मिस्टेक, ये हमने इस तरह से ये होना चाहिए था, ये मतलब हो गया है, उसको आप इस एंगल से देखें। तो फिर उन्होंने पॉजिटिव वाइब्रेशन देके मैंने वो चीज़ किया, और उसके बाद फिर उन्होंने आगे उसको फॉरवर्ड किया। फिर बात फिर मतलब रिज़ॉल्व हो गई। जब भी उसके बाद फिर कोई भी चीज़ भेजना होता है, मैंने थ्रू आउट फिर ऊपर से नीचे एक बार देखता हूँ, 2 बार, तब उसके बाद अब फॉरवर्ड करता हूँ। एडमिट तो हमें करना ही पड़ता है। अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो आपको एडमिट करना ही पड़ेगा, अगर आपको वहां रहना है तो जी। लेकिन हम उस चीज को कैसे लेते हैं, एडमिट करना पड़ेगा, या हम अपनी विल से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हो गया ना, तो हम उसको फिर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है जी, जी। जो आपने अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू आपने हमें बताया कि मैंने उसको रिजोल्व कर दिया। और भी बहुत सारे आपने बोला कि इश्यूज तो होते ही रहते हैं, हर दिन इश्यूज छोटे बड़े। जैसे आप मान लो आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है और यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में भी किसी ना किसी तरह के इश्यूज चल रहे हैं, तो जैसे कि बम्बार्डमेंट हो रही है, मतलब मेरा दिमाग नहीं है ये और कुछ और ही कुछ चीज बन चुकी है। जी, जी। तो उस टाइम पे जो प्रेशर है, तो उस चीज को आप कैसे हैंडल करते हो? देखिए, जब लाइफ है सिस्टर, तो मतलब इस तरह का जो माया जो जिसको बोलते हैं इस स्थिति में, तो माया तो बहुत तरह का आएगा ही। और हम उस चीज़ को समझ रहे हैं कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, और अगला उस चीज़ को समझ नहीं रहा है। तो हम अपने तरफ से क्यों मतलब मिस्टेक करें या गलत करें उसके साथ। तो हम जितना होता है उतना मैक्सिमम बेस्ट देने का जो ऑफिस का मतलब डेकोरम है, जो ऑफिस का रूल्स है, गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग हम बेस्ट देने का कोशिश हमेशा करते हैं सिस्टर। तो उसके साथ साथ टाइम की जो बाउंडेशन आपको बहुत ज्यादा रहती है, आपको अपने एम्प्लॉइज को भी जवाब देना है, आपके बॉस को भी आपको जवाब देना है, और हर चीज टाइम पे करना हर किसी के बस में तो नहीं होता कि हर चीज टाइम पे ही करें हम। हमारे बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हमें उनको टाइम देना पड़ता है, पर ये सब कैसे बैलेंस बना के रखा आपने? ये सब बैलेंस सिस्टर की, क्योंकि वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम हैं और हमारे कलीग्स हैं, फिर नीचे हैं, तो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद बिफोर होना बहुत ज़रूरी है, और इन एडवांस। क्योंकि अगर हम इन एडवांस नहीं करते हैं वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर वो हेडेक लास्ट में मेरे ऊपर ही आएगा। तो वो चीज़ को हम पहले ये काम हमारा जो इतना काम है, एक्स करेगा, इतना वाई करेगा, इतना जेड करेगा, और इतना मैं खुद करूँगा। तो वो चीज़ करके प्लानिंग करके फिर हम उसको फिर लास्ट में कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद फिर इस तरह से हम अपना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं सिस्टर। बिफोर प्लानिंग मतलब बिफोर एडवांस प्लानिंग करके। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने हमें, आप कैसे अपना काम स्टार्ट करते हैं और कैसे आप एंड करते हैं, आपने अपना शेड्यूल हमें बताया कि जैसे ही आप चेयर पे बैठते हैं तो जी, आप सोचते हो कि ये मेरी चेयर नहीं है, ये मेरा वर्क प्लेस है, मेरा वर्क प्लेस अलग और मैं अलग हूँ। और साथ साथ पॉजिटिव वाइब के साथ आप काम करते हो और यही सोचते हो कि सामने वाले को भी मुझे समझना है और खुद को भी समझना है। तो ये सब करते हुए आप मेडिटेशन को यूज कर रहे हो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करते जा रहे हो ताकि आपके अंदर और भी ज्यादा चेंजेस आए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेश भाई। थैंक यू सिस्टर, थैंक थैंक यू। यू। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BK IT Wing.